हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन वो शैतान के पीछे चलने लगे हैं, शैतान की आराधना करने लगे हैं। अब ये कौन कौन से हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लेकर आता रहूं। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो शैतान के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी मूर्ति पूजा में लग जाते हैं, शैतान की उपासना करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के बहकावे में आकर शैतान के पीछे चले जाते हैं। लूका अध्याय 4:5 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है परीक्षा लेता है। लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं। इसलिए तू मुझे प्रणाम करे, तू मेरे सामने झुके, मेरी उपासना कर, इसलिए ये सब तेरा हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है परमेश्वर से। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर तो कभी झुकने वाला नहीं है किसी के सामने, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह किसी के सामने झुकने वाला है नहीं, लेकिन हम और आप जरूर झुक जाते हैं। शैतान हमें जब लालच देता है पैसों की, हर तरीके की, तो हम उसके पीछे, उसके लोभ में फंस जाते हैं। जैसे कि शैतान ने हव्वा से कहा कि हव्वा, यदि तुम इस फल को खाओगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। मेरे प्रियो, ठीक वैसे ही आज शैतान आपको और हमें वो फल खिलाना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, और हमें कतई उस फल के पीछे नहीं जाना चाहिए जो शैतान हमें पाप में गिराता है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शैतान यदि परमेश्वर को बहका सकता है, परमेश्वर को धोखा दे सकता है, चकमा दे सकता है, तो क्या आपको धोखा नहीं दे सकता है? शैतान जो है उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उसने बहुत सारे धर्म खड़ा कर लिए हैं, बहुत सारे जगह जगह पर मूर्ति बनवा लिया है, अपनी आराधना करवाता है। ये बात गलत है नहीं। जाने अनजाने में हम सभी मूर्ति पूजा करते हैं। हमारे भाई बहन, हमारे घर के अगल बगल के लोग मूर्ति पूजा करते हैं। उस मूर्ति में कौन बसा हुआ है? शैतान बसा हुआ है। जब वो देखता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब उसके सामने झुकता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो हंसता है, परमेश्वर को चिढ़ाता है कि देख, मैंने तेरे दास को, तेरे बच्चों को तुझसे अलग कर दिया। ठीक है ना। यह यहेजकेल अध्याय 28:17 में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के साथ तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे पृथ्वी पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? शैतान के बारे में लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो शैतान आपसे आराधना करवा रहा है। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि परमेश्वर जो सबका रचना करने वाला, जिसने आपको और हमें बनाया, उसको हटाकर अपनी महिमा करवाना चाहता है। शैतान हमेशा यही चाहता है कि परमेश्वर तू उस जगह से हट जाए, मैं अपनी आराधना करवाना चाहता हूं लोगों से। यशायाह अध्याय 14:13 में लिखा है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा
मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लिखा है ना कि यह शैतान कह रहा है कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये वचन किसके बारे में लिखा है? शैतान के बारे में लिखा है। शैतान जो है किसी भी हर हाल में एक विश्वासी को भटकाना चाहता है, अपनी टीम और अधिक बढ़ाना चाहता है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि शैतान और जो प्रभु के लोग हैं दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध होगा, और उस युद्ध में सभी शैतान के दूत और शैतान के लोग मारे जाएंगे। तो क्या लिखा है कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था? क्या लिखा है कि क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था, पृथ्वी के लोगों को और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है कि शैतान जो है किसी को भी चैन से जीने नहीं दे रहा है। आप देखते होंगे कि इस दुनिया में शैतान ने बहुत सारे धर्म बना लिए हैं, बहुत सारे जात पात बना लिए हैं। कोई भी व्यक्ति एक ईश्वर की पूजा नहीं कर रहा है। ये किसके काम है? शैतान के काम है। सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर कि मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है, कह रहे हैं ना। तो ये शैतान का ही काम है। शैतान अपना टीम इकट्ठा कर रहा है, लेकिन हम और आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। शैतान जो है आपसे जाने अनजाने में आराधना करवा रहा है, आपसे अपनी प्रार्थना करवा रहा है, लेकिन आप उसके लोभ में फंसकर उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो उनके लोग कहते हैं, उनके चर्च के लोग वही वो पढ़ाते हैं चर्च में, वही वो सुनाते हैं। परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, मैंने एक वीडियो बनाया था आज के कुछ दिन पहले कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भविष्यवाणियां भी बताई थी, कुछ वचन भी दिखाए थे। आप बताइए कि इस दुनिया का एक ही तो सच्चा परमेश्वर हो सकता है। हम उसके बारे में उसकी सच्चाई नहीं बताएंगे, उसका बड़ाई नहीं करेंगे अपने परमेश्वर का, तो क्या शैतान की बड़ाई करेंगे? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में शैतान की वाहवाही करते हैं, शैतान को अपना ईश्वर मान बैठे हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये वचन लिखा है 2 तिमोथी अध्याय 4:3 में जब पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने लिए अपना गुरु बना लेंगे, जैसा वो सिखाएंगे वैसे उनके प्रचारक, उनके पास्टर उनको पढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, शैतान जो है, शैतान का यही काम है कि किसी तरीके से आपको अपनी जाल में फंसाना। देखिए, शैतान आपके पास जब आएगा ना, जब वो आपको किसी प्रकार की लोभ देगा, लालच देगा, तो वो अपने बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा लेकर नहीं आएगा। आप जानते होंगे कि शैतान जो है उसके पास असीम शक्तियां हैं। वो रूप बदलकर भी आपके पास आ सकता है आपको धोखा देने के लिए। वो आपसे मीठी मीठी बातें भी कर सकता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, परखेंगे, तभी तो उसको पहचान पाएंगे, नहीं तो आप शैतान को नहीं पहचान पाएंगे। शैतान आपके पास जब भी आएगा तो वो सुंदर रूप धारण करके आएगा। किसी सुंदर स्त्री का हो सकता है, किसी सुंदर लड़की का हो सकता है। वो अपने जाल में फंसाने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकता है। वो आपके साथ मीटिंग करेगा कि यदि तुम मेरे साथ ये काम करो तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा, मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा। जैसे कि शैतान परमेश्वर की परीक्षा लिया था ना, कि यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। इसी तरीके से शैतान आपसे अपनी महिमा करवाना चाहता है, आपको झुकाना चाहता है।
यही कारण है कि आज के टाइम में अधिकतर लोग शैतान की जाल में फंसे हुए हैं। वो जाने अनजाने में वो सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, लेकिन वे शैतान की महिमा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हमेशा वीडियो लेकर आता रहूं। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।